हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत किदौलिया एंड मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ एक हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि एंशियंट इंडिया का पार्ट है। वो है जैनिज्म, जिसे हम जैन धर्म बोलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। पहले हम जैन शब्द का मतलब समझ लेते हैं। जैन शब्द का मतलब होता है जिन। जिन का मतलब होता है जीतने वाला, एंड जो अपने आप को एंड सभी को जीत ले उसे हम जिन बोलते हैं। और यह एक अहिंसावादी धर्म था जो कि बेहद ही सभी धर्मों में एकमात्र ऐसा धर्म था जो कि ज़्यादातर अहिंसा पर जोर देता था। एंड इसके धार्मिक स्थल को हम जिनालय बोलते हैं। इसके 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था, बुल। एंड ऋषभदेव का जो कि वर्णन मिलता है वो हमें ऋग्वेद में एंड अथर्ववेद में और पुराणों में मिलता है। जैन धर्म के ग्रंथों में हमें जो कि हमारे हिंदुओं के देवता हैं शिव, उन्हें ही ऋषभदेव कहा गया है। इनका निवास स्थान कैलाश था। एंड 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि मेन इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पूछ लिया जाता है एंड 23rd पूछ लिया जाता है और 24 तो पूछ ही लिया जाता है, जो कि मेन है। पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह थे स्नेक। प्रतीक चिन्ह स्नेक था, सांप। एंड 24th महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनके प्रतीक थे सिंह। जिनका प्रतीक सिंह था। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी। इन शिक्षाओं के नाम थे हिंसा ना करना एंड सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना एंड संपत्ति ना रखना। जब महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर बन कर आए तो उन्होंने एक और शिक्षा जोड़ दी, जिसे हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ये सभी शिक्षाएं जैनिज्म में महावीर स्वामी ने जोड़ दी एंड पार्श्वनाथ ने जोड़ दी। अब हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं जैनिज्म के बारे में। फैक्ट ये थे, हम त्रिरत्न जानते हैं। त्रिरत्न नंबर 1 सम्यक दर्शन। यह इन चीज़ों में विश्वास रखते थे जैनिज्म लोग। सम्यक ज्ञान। नंबर 3 सम्यक आचरण। एंड जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर जो कुछ भी हो। अगला फैक्ट है, यह आत्मा में विश्वास रखते हैं। एंड ये पुनर्जन्म एंड कर्मवाद में भी विश्वास रखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जब से हम जैन धर्म के बारे में बता रहे थे और जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो उसमें महावीर स्वामी का होना तो एक आवश्यक सी बात बन जाती है। तो पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कुंडग्राम में हुआ था, जो वैशाली पड़ता है। एंड इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था। और इस बात में कुछ चक्कर रहता है कि जैसे हम रिलेट करके देखते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को, तो उनके जैसे कि
महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो इन चीज़ों को, दोनों चीज़ों को मैं डिफरेंस करके देखना और समझ में आएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, वहाँ पर उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनकी मदर का नाम त्रिशला। जैसे हम रिलेट करके देखते हैं महात्मा बुद्ध से, तो महात्मा बुद्ध जैसे कि उनकी माता की मृत्यु 7वें दिन हो गई थी, यहाँ पर इनकी मृत्यु 7वें दिन नहीं हुई थी। तो इनकी वाइफ का नाम यशोदा था और डॉटर अनुजा प्रियदर्शनी था। इनकी डॉटर थी अनुजा प्रियदर्शनी। एंड इनकी चाइल्डहुड, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और जैसे कि हम गौतम बुद्ध के बारे में जान चुके हैं, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इन चीज़ों को रिलेट करके एक दूसरे से पढ़ना। और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। जब ये संन्यास लेने के लिए नंदीवर्धन से आज्ञा लेने के लिए गए, तो उन्होंने पहले तो समझाया बट नहीं माने। तो नंदीवर्धन ने उन्हें आज्ञा दे दी और इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ये सन्यासी हुए 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। एंड 12 साल इन्होंने तपस्या की, कठिन तपस्या की, जंगल में रह के। एंड इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जम्बिक के समीप रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंड और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जिन अर्यत एंड निग्रंथ कहलाए। इनका मतलब ये नीचे लिखा हुआ है। जिन का मतलब पहले मैं बता चुका हूँ, विजेता होता है। एंड अर्यत का मतलब होता है पूज्य। एंड निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, जो बंधन से मुक्त हो, रिलेटिव से किसी पूरी तरीके से कट गया हो, रिलेशन से सभी। जैसे कि इनके अभी पिता तो जिंदा थे, पिता नहीं, इनके भाई तो अभी जिंदा थे, तो उनसे कोई भी संबंध नहीं था, बजाय इसके कि वह एक साधारण प्राणी है, ना कि वो मेरा भाई है। इसी प्रकार इन्होंने पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। इनके पहले अनुयायी इनके दामाद जामिल हुए, जो कि प्रियदर्शनी के पति थे। और इनकी मृत्यु हुई थी लगभग, मृत्यु हुई थी 468 BC में। 468 BC में। 468 BC में। BC और AD का मतलब समझा देता हूं मैं अभी। BC और AD का मतलब, जैसे कि हम एक रेखा ड्रॉ करते हैं और इसमें यहाँ पर वन यहाँ पर जो क्रिश्चियन में जीसस होते हैं उनका बर्थ होता है। इसके बाद जैसे ही 2, 3, 4 ऐसे करके आता है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा चल रहा है 2021 AD। यहाँ पर बढ़ रहे हैं हम 1, 2, 3, 4 करके, ऐसे यहाँ पर घटते हैं। ऐसे घटते हुए क्रम में यूं करके चलते हैं। यहाँ पर जैसे कि 468 नहीं, यहाँ पर लिखते हैं 540 BC। और ये 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई 468 BC। और ऐसे ही यहाँ करके ऐसे घटते हुए क्रम में चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे।